अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग कैनिज़ेरो रिएक्शन को पढ़ते हैं। कैनिज़ेरो रिएक्शन भी कार्बोनाइल कंपाउंड का बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कैनिज़ेरो रिएक्शन ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होगा और ये उन कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए सूटेबल है उनमें होता है जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती, डू नॉट कंटेन अल्फ़ा हाइड्रोजन, इनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन अल्फ़ा होती है, इसमें अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। अच्छा, बेंज़ल्डिहाइड है, अब बेंज़ल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप साथ वाली कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होती, क्योंकि बेंजीन रिंग में जब कोई ग्रुप लगता है तो उस वाली वहाँ वाली हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। हमने बेंजीन के मैकेनिज़्म में पढ़ी हुई है बात। बाकी पांचों पोजीशन पर एक एक हाइड्रोजन होगी, लेकिन जिस पोजीशन पर ये फॉर्माइल ग्रुप लगा होगा वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगी। तो ये इनफैक्ट C6H5CHO होता है। तो इसी तरह और भी आप एल्डिहाइड समझ सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें ये एक एल्डिहाइड है, टू टू डाईमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, तो इसमें भी अल्फ़ा कार्बन है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी कैनिज़ेरो रिएक्शन होगा। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के लिए सब पहली बात यह कि उन कार्बोनाइल कंपाउंड पर होता है जहाँ पे हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती। उनमें होता क्या है, पहली बात यह कि कंसनट्रेटेड बेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेस यहाँ पर ख़ुद एक रीजेंट के तौर पे भी काम कर रही, रिएक्शन स्टार्ट भी करेगी और रीजेंट के तौर पे काम करेगी। कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा उस रिएक्शन को कहते हैं केमिस्ट्री में जो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। सेल्फ रिडॉक्स, सेल्फ रिडॉक्स ये चीज़ होती है कि जो चीज़ रिड्यूस हो रही है वही ऑक्सीडाइज भी हो रही हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, Na और Cl के रिएक्शन से NaCl बनता है। यहाँ बेटा सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और क्लोरीन गेन करती है। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो ऑक्सीडाइज और जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा होता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के दौरान क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रही हो और क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हो, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल लूज़ करने वाला हो और क्लोरीन के दूसरा मॉलिक्यूल उसे ऐड करने वाला हो, तो ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। वो इनऑर्गेनिक में उसकी मिसालें आ जाएंगी। तो ये होंगे सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें भी सेल्फ रिडॉक्स होती है कैसे, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उसी का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा होगा। तो सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है वो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेस्पेक्टिव साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने Na लिख दिया तो इसको मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देता हूँ। तो जो ऑक्सीडाइज होगा वो रेस्पेक्टिव साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम फॉर्मेट लिखा हुआ है, सोडियम मेथानोएट है, ये सोडियम मेथानोएट रेस्पेक्टिव साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो रिड्यूस होता है वो रेस्पेक्टिव अल्कोहल मैथानोल बन जाएगा। रेस्पेक्टिव से मुराद विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये मिथानल है तो मिथानोएट ही बना है, मिथानल है तो मिथानोल ही बना है। तो जो
साल्ट बनेगा वो भी रेस्पेक्टिव विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो अल्कोहल बनेगी वो भी विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा हटके है। मैकेनिज्म इसका क्या है, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल पर बेस OH आयन जो हैं वो अटैक करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन को नहीं तोड़ेंगे, हाइड्रोजन को तोड़ने की बजाय ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे इस कार्बन को। कार्बोनाइल कार्बन से इसका बॉन्ड बन जाएगा, नतीजतन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, ये एक OH हो जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन पर जब इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चीज़ बनी है यहाँ पर आपने डिफरेंस नोट करना है कि होता क्या है। बेटा यहाँ पर ये जब इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आते हैं तो इन दोनों हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के तौर पे टूटती है और दूसरे मॉलिक्यूल किसी दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के किसी दूसरे मॉलिक्यूल को हिट करेगा। ये यहाँ से हाइड्राइड के तौर पे टूट के कार्बोनाइल को हिट करेगा। मैं एहतियातन लिख देता हूँ थोड़ा सा डार्क करके, ताकि ये ज़हन में रहे कि ये अलहदा लिखा हुआ है। ये बेटा सिंपल हाइड्रोजन नहीं टूटती, है हाइड्राइड आयन के तौर पे टूटता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, हाइड्राइड आयन बनेगा, तो ये यहाँ पे आगे कार्बन को अटैक करता है। अब क्या होगा अब जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस सारे मॉलिक्यूल को आप पहले लिख लें, H बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और आगे OH। ये बन गया फॉर्मिक एसिड, ये OH, ठीक है जी, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। और इधर क्या बना है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन आ गई है, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। जिस मॉलिक्यूल में से हाइड्राइड आयन निकला है, रिमूवल ऑफ हाइड्राइड आयन ऑक्सीडेशन होती है और हाइड्राइड का गेन रिडक्शन है। यानी ये मॉलिक्यूल वो है जो रिड्यूस हुआ है, ये मॉलिक्यूल वो है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूल तो आपको यहीं पे ही क्लियर हो गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। अब जो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है उसको ज़रा देखें। अगर इसको हम कंबाइन करके लिखें तो ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ये CH3O नेगेटिव, ये बना है मेथऑक्साइड आयन। मेथऑक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। एसिड आपको पता है वैसे ही प्रोटॉन डोनर होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है इससे ये वाला प्रोटॉन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगी, तो वो बन जाएगा मेथानोल और साथ बनेगा HC बॉन्ड O नेगेटिव, फॉर्मेट आयन बन जाएंगे। यानी ओवरऑल आप देखें यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए। पहला हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के तौर पर इधर गया है और दूसरा हाइड्रोजन ये वाला OH वाला हाइड्रोजन भी उधर चला गया। तो ये मेथानोल बन गया, जो मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ था वो रेस्पेक्टिव अल्कोहल, और ये फॉर्मेट आयन है। फॉर्मेट आयन के साथ सोडियम आयन्स कंबाइन होते हैं और ये सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो के रेस्पेक्टिव साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक रेस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और एल्डिहाइड है, दिस इज़ बेंज़ल्डिहाइड। बेंज़ल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिव साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक रेस्पेक्टिव अल्कोहल में। ये फ़र्ज़ करें हम साल्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हम 2 ऑक्सीजन शो करके एक Na लगा देंगे, और ये अल्कोहल बनानी है तो ये CH2OH बन जाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल बन गई
बेंजाइल अल्कोहल और ये सोडियम बेंजोएट है। ठीक है बेटा, तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन है हमारे पास। इस रिएक्शन को दोबारा थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। ये कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटा उन एल्डिहाइड्स पे होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे होगा जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी। बस फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल जैसे हमने पढ़ा है, ये हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड की एग्जांपल है। कंसनट्रेटेड बेस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बेस यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे काम कर रहा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही होती है वही रिड्यूस भी हो रही होती। कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, कुछ रिड्यूस हो रहे होंगे। एक सिंपल एग्जांपल दी है जो आप लोगों ने मैट्रिक्स से भी पढ़ी हुई है। सोडियम क्लोराइड अगर बने, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, क्लोरीन गेन करता है। जो लूज़ कर रहा है वो ऑक्सीडाइज, जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन लूज़र भी और क्लोरीन ही इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहा हो तो ये सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। उसी स्पीशी का कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे, कुछ रिड्यूस होंगे। जो ऑक्सीडाइज होंगे वो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और जो रिड्यूस होंगे वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैकेनिज़्म क्या है, यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन जैसे आप समझते हैं उसमें OH हाइड्रोजन तोड़ता है, यहाँ पर OH हाइड्रोजन नहीं तोड़ेगा बल्कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करते हुए कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करेगा और एक मॉलिक्यूल के साथ ये सलूक होगा। फिर इस मॉलिक्यूल में से हाइड्राइड आयन निकलेगा जो दूसरे किसी मॉलिक्यूल को कार्बोनाइल को अटैक करके ये प्रोडक्ट मेथॉक्साइड आयन बना रहा है और ये खुद फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। मेथॉक्साइड आयन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड से प्रोटॉन भी लेके मेथनॉल बन जाएगा, फॉर्मेट आयन बनेंगे और फॉर्मेट का सोडियम से कम्बिनेशन होगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। इसी तरह बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बेंजाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन भी बेस के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है जी, इसे पढ़ें बेटा, याद करें, अपनी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।